हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी का सिलेबस, जिसमें हम आपको सारे टॉपिक क्लियर कराएंगे। पहले स्टार्टिंग कराएंगे हम वर्णमाला से। वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सभी आपके क्लियर होंगे। जैसे कि देखो, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी आपको वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? जिसका कोई खंड ना हो सके। जिसका कोई खंड ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड। वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है वो भी हम आपको पढ़ाएंगे। जैसे कि वर्ड के भेद। देखो, वर्ड को दो भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ड और दूसरा है आपका व्यंजन वर्ड। स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड। मैं आपको कराऊंगी स्वर वर्ड, उसके बाद आपको कराऊंगी व्यंजन वर्ड। तो पहले मैं स्टार्टिंग कराऊंगी आपको स्वर वर्ड से, ठीक है? मैं आपको पूरा स्वर वर्ड कराऊंगी। देखो ऊपर, जिन बच्चों ने नहीं लिख पाया वो वीडियो रोककर लिख सकते हैं। हेडिंग बनाओ, स्वर वर्ड के भेद। स्वर वर्ड के भेद। देखो, स्वर वर्णों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। स्वर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तीन वर्णों में विभाजित किया गया है। पहला, संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। दूसरा, भेद। स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। और तीसरा, मात्रा। स्वरों की मात्रा कितनी होती है? 10। देखो, संख्या में आपको बता दूं, स्वरों की संख्या 11 होती है। वो कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी अ, दूसरा होता है बड़ा ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ। अब एक बार हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने आपको बताई थी स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो वो ही क्या हो गई? 11। मैंने भेद बताए थे आपको, कितने होते हैं? 3। देखो कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा होता है आपका प्लुप्त स्वर। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। उसके बाद मैंने आपको बताई थी मात्रा। मात्रा कितनी होती है? मात्रा होती है आपकी 10। कौन कौन सी होती है? देखो, जो आपका ये छोटा आ होता है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है? तो बड़े आगे मात्रा होती है। उसके बाद क्या किसकी होती है? छोटी। छोटी की मात्रा ऐसे लगाते हैं अंदर की तरफ, और बड़ी की मात्रा होती है तो उसे हम ऐसे लगाते हैं। इतना क्लियर है बच्चों? उसके बाद
आती है तुम्हारी ऊ की मात्रा। तो देखो छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। उसके बाद आती है तुम्हारी री से ऋषि, तो ऋषि की मात्रा तुम्हारी होती है ऐसे करके। उसके बाद हम बनाते हैं किसकी, छोटी ए की मात्रा, सिर्फ एक डंडा होता है और बड़ी ए की मात्रा पे दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है छोटा ओ, छोटा ओ की मात्रा होती है तुम्हारी, सॉरी छोटे ओ की मात्रा होती है तुम्हारी ऐसे करके, छोटे ओ की मात्रा, ठीक है। उसके बाद बड़े ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा में तुम्हारी दो मात्रा लग जाती है। ये हो गई तुम्हारी मात्रा। अब एक बार हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, छोटे आती तो काउंट मत करना जब इसकी कोई मात्रा नहीं होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, स्वर की संख्या पूछे, अगर संख्या पूछे तो कितनी होती है 11 होती है, और अगर मात्रा पूछे तो कितनी होती है 10। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं हड़बड़ा के, अगर वो स्वरों की संख्या पूछेगा ना तो उस जगह पे मात्रा समझ के वो 10 कर देते हैं, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और अपना आंसर लगाना है। जैसे कि अगर संख्या पूछे तो संख्या तुम्हें बतानी है 11, और अगर मात्रा पूछे तो मात्रा बतानी है तुम्हें 10, और स्वर के अगर भेद पूछे तो वो होते हैं 3। अब वो स्वर के भेद 3 कौन कौन से और क्या होते हैं इसके बारे में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी डिटेल में। देखो बच्चों स्वर वर्ण के भेद, कितने भेद होते हैं मैंने अभी आपको बताया था 3। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है क्लुप्त स्वर। देखो देखो बच्चों, ह्रस्व स्वर को हम क्या क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम है मूल स्वर। क्या कहते हैं हम इसे, मूल स्वर। और क्या बोल सकते हैं हम इसे, लघु स्वर, लघु स्वर। अगर वो एग्जाम में ह्रस्व स्वर ना पूछकर ये पूछे कि मूल स्वर किसे कहते हैं तो भी कंफ्यूज नहीं होना, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर कहते हैं और मूल स्वर को हम लघु स्वर कहते हैं, और इसे एक बोलते हैं एक मात्रिक स्वर। ऐसे ही हम दीर्घ स्वर को लघु स्वर भी बोलते हैं, सॉरी गुरु स्वर भी बोलते हैं, और बोलते हैं आपका द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, और संधि या संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, संधि या संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। देखो क्लुप्त स्वर को हम क्या क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, क्लुप्त स्वर को हम बोलते हैं त्रिमात्रिक स्वर, स्टार्ट कर। देखो क्लुप्त स्वर को हम क्या क्या बोलते हैं, त्रिमात्रिक स्वर, विशाल स्वर, विशाल स्वर, और एक होता है पवित्र स्वर। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछा जा सकता है एग्जाम में, पवित्र स्वर किसे कहते हैं, तो क्लुप्त स्वर को ही दूसरा नाम क्या है, पवित्र स्वर, क्लुप्त स्वर को ही पवित्र स्वर कहते हैं, पवित्र स्वर। देखो अब इसमें हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4, और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7, और क्लुप्त स्वर की संख्या 1। कौन कौन सी होती है वो देख लो। ह्रस्व स्वर की संख्या मैंने आपको बता दी 4 होती है। कौन कौन सी होती है, छोटे छोटे वाले होते हैं, जैसे कि छोटा, छोटी, छोटा ऊ, और एक आपका होता है री से ऋषि।
और दीर्घ स्वर में आपको मैंने बताई थी 7 संज्ञा होती है, वो कौन कौन से होती है देखो। पहला होता है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और छोटी ए, बड़ी ए, छोटाओ और बड़ाओ। एक बार काउंट कर लो, 3 ऊपर लगे 4 नीचे 7 हो गई, ये आपके 4 हो ही गए। और प्लुप्त स्वर होता है, उसकी संख्या 1 बताई थी, वो होता है तुम्हारा जैसे कि ओम, हम लिखते हैं ना ओम के जैसे। प्लुप्त स्वर होता है जैसे कि ओम, जैसे कि हम पढ़ते जाते हैं है ना, तो ये हो गया हमारा ओम। तो इसका मतलब जो प्लुप्त स्वर होता है इसकी मात्रा ऐसे करके होती है, ठीक है। देखो जो तुमने पढ़ा, मैंने भी तुम्हें पढ़ाया था, स्वरों की संख्या कितनी बताई थी 11। तो 11, 4 और 7 कितने हो गए 11 हो गए। हम जो प्लुप्त स्वर होता है ना, इसे हम स्वरों की संख्या में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। प्लुप्त स्वरों की संख्या में सिर्फ हम ह्रस्व स्वर को और दीर्घ स्वर को पढ़ते हैं, प्लुप्त स्वर को स्वरों की संख्या में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कराऊंगी ह्रस्व स्वर। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। हेडिंग बनाओ सभी बच्चे, दीर्घ स्वर। देखो दीर्घ स्वर समझना ध्यान से, जैसे कि मैं लिख दूं अ प्लस अ, तो इससे क्या बनेगा बड़ा। मैं लिख दूं ई प्लस ई, तो इससे क्या बनेगी बड़ी। मैं लिख दूं ऊ प्लस ऊ, तो बराबर बढ़ाओ। देखो ये तीनों कैसे बने हैं, समान जाति के शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसे कि ये समान जाति का वर्ड है और ये भी समान जाति का वर्ड है, ये भी समान और ये भी समान, और ये भी समान और ये भी समान, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं सजातीय, सजातीय स्वर। कितनी हो गई है 3, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा छोटा अ प्लस छोटी ए, तो छोटा अ प्लस छोटी ऐसे ही छोटा अ प्लस छोटी ई से क्या बनता है छोटी ए, और छोटा अ प्लस छोटी ए से क्या बनता है बड़ी ए। ऐसे ही छोटा अ प्लस ऊ से क्या बनता है छोटा ओ, और छोटा अ प्लस ओ से क्या बनता है बड़ा ओ, ठीक है। देखो इसमें ये तो समान है, पर ये कैसे असमान, जैसे कि आ और ई दोनों असमान है, इसमें दोनों वर्ड क्या थे समान थे, इसमें दोनों वर्ड असमान है, तो ये क्या हो जाएगा विजातीय। जैसे कि जो समान थे तो सजातीय और असमान है तो विजातीय, विजातीय स्वर। तो इनकी संख्या कितनी होती है 4, 4 और 3 कितने हो गए 7, तो ये क्या हो गया तुम्हारे दीर्घ स्वर। मैंने अभी बताई थी ना दीर्घ स्वर कितनी होती है 7। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों के। उसके बाद मैं आपको कराऊंगी देखो सभी बच्चों, उसके बाद मैंने ये तुम्हें पहले कराया था मात्रा के आधार पर, अब मैं कराऊंगी तुम्हें वेरी इंपॉर्टेंट ओष्ठ के आधार पर। तो सभी हेडिंग डालें ओष्ठ। देखो सभी बच्चे ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है तुम्हारा वृत्तमुखी, इसे हम वृत्ताकार भी बोलते हैं, और दूसरा होता है तुम्हारा अवृत्तमुखी।
इसे हम अवृत्ताकार भी बोलते हैं। ठीक है। ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। कहीं कहीं इनका नाम वृत्ताकार भी होगा और इसका नाम अवृत्ताकार भी होगा। अच्छा, वृत्तमुखी होते हैं वो कितने होते हैं? 4। और अवृत्तमुखी होते हैं वो कितने होते हैं? 7। अब देखो, वृत्तमुखी जिसमें वृत्त के समान मुंह बने, जैसे कि मैं बोलूं ओ, तो जिसमें मेरा मुंह कैसा हो रहा है? गोल। तो देखो, जैसे कि ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ओ और बड़ी ओ, ये कौन से होते हैं? हमारे वृत्तामुखी। और उसके बाद अ, बड़ा ई, बड़ी ए और बड़ी ए, और एक तुम्हारा बचता है क्या? री से ऋषि। ठीक है, ये 7 कौन से होते हैं? अवृत्ताकार। तो देखो, 4 और 7 कितने हो गए? 11 हो गए ये भी। ठीक है, तो वृत्तमुखी के कितने होते हैं? 4 होते हैं, जिनमें वृत्त गोल मुंह बने, जैसे कि उ, ओ। और अवृत्ताकारी जिसमें गोल मुख ना बने, वो ना बोलते अवृत्ताकारी। यानी कि संख्या कितनी होती है? 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम्हें? ये किसके आधार पर है? ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर। देखो, इससे पहले मैंने तुम्हें कराया था मात्रा के आधार पर। वो कितने कराए थे मैंने तुम्हें? मात्रा के आधार पर 3 कराए थे, ह्रस्व, दीर्घ और क्लुप्त। और ओष्ठ के आधार पर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब आगे मैं कराऊंगी। आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। देखो, पहला होता है तुम्हारा अग्र स्वर, और दूसरा होता है तुम्हारा मध्य स्वर, और तीसरा होता है तुम्हारा पच्छ स्वर। देखो, मध्य में तुम्हारा आता है अ। ठीक है, सिर्फ अ आता है मध्य में। मध्य का मतलब होता है तुम्हारा बीच। लिख लो बेशक, अगर तुम्हें याद ना रहे तो। मध्य का मतलब होता है बीच, और अग्र का मतलब होता है तुम्हारा आगे, और पक्ष का मतलब होता है पीछे। पक्ष का मतलब होता है पीछे। देखो, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? अग्र में तुम्हारे आते हैं ई, बड़ी ई, ए और बड़ी। ठीक है, और पक्ष में तुम्हारे आते हैं आ, बड़ा आ। देखो, जीव के प्रयोग के आधार पर मैंने स्वर के भेद कितने बताए? 3। अग्र स्वर। अच्छा, अग्र स्वर क्या होता है? जिनका उच्चारण आगे वाले भाग से होता है, जीव के आगे वाले भाग से होता है, जैसे कि ई, ए और री। तो अग्र स्वर क्या होता है? जैसे कि जिनका उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण जीव के आगे वाले भाग से, जैसे कि ई, ए, री, तो ये हमारा उच्चारण किससे हो रहा है? जीव के आगे वाले भाग से हो रहा है, तो ये क्या हो गया? अग्र स्वर हो गया। मध्य स्वर, जैसे मैं बोलूं अ, तो सिर्फ क्या? जीव के बीच वाले, मध्य में से, मतलब बीच में से आवाज निकली अ, तो ये क्या हो गया? हमारा मध्य स्वर हो गया। और पच्च स्वर होता है पीछे वाला। जैसे मैं बोलूं अ, तो पीछे से आ रहा है। ऊ, तो ये भी पीछे से। जीव का मतलब पीछे से प्रेशर पड़ता है जब जीभ पर, तो ये क्या हो जाता है? हमारा पच्च स्वर होता है, जो पिछले भाग से बोला जाता है। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण पीछे वाले भागों से किया, जीभ के पीछे वाले भाग से किया जाता है, उसे हम पच्च स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे कराऊंगी तुम्हें। और एक बार अपनी संतुष्टि के लिए देख लो, 5 ये होते हैं और 5 ये होते हैं और 1 ये होता है, तो कितने हो गए टोटल? 11 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में कराऊंगी मुख खुलने के आधार पर। देखो सभी बच्चे, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद मुखाकृति के आधार पर कितने होते हैं? या हम ऐसे भी बोल सकते हैं मुख खुलने के आधार पर कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 4। ठीक है, ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है समव्रत स्वर, दूसरा होता है बिंब्रत स्वर, तीसरा
होता है अर्ध समृद्ध स्वर और चौथा होता है अर्ध विम्रत स्वर। ठीक है, पहला कौन सा होता है तुम्हारा समृद्ध, दूसरा विम्रत, फिर इसी के पार्ट होते हैं अर्ध समृद्ध और अर्ध विम्रत। इतना समझ में आया? मुख खुलने के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 4, समृद्ध, विम्रत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विम्रत। ठीक है, देखो समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? ई, ऊ और री से ऋषि। और विम्रत स्वर कौन सा होता है तुम्हारा? बड़ा आ। ठीक है, विम्रत का मतलब है विम्रत, तो बड़ा आ होगा। और अर्ध समृद्ध कौन कौन से होते हैं तुम्हारे? देखो अर्ध समृद्ध तो तुम्हारे होते हैं तुम्हारा आ, ए और ओ। मतलब अर्ध माने छोटा, आधा आधा, जैसे कि छोटा आ, छोटी ए और छोटा ओ। और अर्ध विम्रत माने, जैसे विम्रत माने इसमें भी बड़ा था, तो अर्ध विम्रत माने देखो इसमें क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? बड़ी ए और बड़ा ओ। अब अपनी संतुष्टि के लिए इसे काउंट कर लो, ये पूरे हैं या नहीं। देखो 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11। ठीक है, ये तुम्हारे क्या हो गए? 11 स्वर हो गए। कौन कौन से? मुखाकृति के आधार पर या मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? समृद्ध, विम्रत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विम्रत। मुखाकृति के आधार पर स्वर भेद मैंने तुम्हें कितने बताए थे? 4। कौन कौन से? समृद्ध स्वर, विम्रत स्वर, अर्ध समृद्ध और अर्ध विम्रत स्वर। देखो समृद्ध स्वर मैंने बताया था ई, ऊ और री। इसका मतलब समृद्ध स्वर होते क्या है? जिनके उच्चारण में कम मुख खुलता है, जैसे कि ई तो कम मुख खुल रहा है, ऊ कम मुख खुल रहा है, ई ये इसमें कम मुख खुल रहा है, तो ये क्या हो गया? जिनके उच्चारण में कम मुख खुलता है वो कौन से स्वर होते हैं? समृद्ध स्वर। और विम्रत स्वर जैसे कि आ, जिनके उच्चारण में अधिक मुख खुलता है, जैसे बोलो आ तो पूरा मुंह खुल रहा है, तो ये कैसा हो गया? विम्रत स्वर हो गया। और अर्ध समृद्ध स्वर कैसे कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में समृद्ध से तो थोड़ा, मतलब समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है, जैसे कि अ ए ओ, आ ए ओ। ठीक है, और अर्ध विम्रत स्वर कौन से होते हैं? विम्रत से कम और अर्ध समृद्ध से अधिक मुख खुलता है, मतलब विम्रत से तो कम और अर्ध समृद्ध से अधिक मुख खुलता है, तो वह कौन से होते हैं? अर्ध विम्रत स्वर होते हैं, जैसे कि ए और ओ। ठीक है, ए और ओ, विम्रत से कम और अर्ध समृद्ध से अधिक। इतना समझ में आ गया? ये थे हमारे वर्णमा स्वर के भेद। ठीक है, पहला भेद मैंने कौन सा कराया था तुम्हें? किसके आधार पर कराया था? मात्रा के आधार पर। कितने प्रकार के बताए थे मैंने तुम्हें? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। दूसरा मैंने तुम्हें कराया था किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। उसमें कितने बताए थे मैंने तुम्हें? 2। कौन कौन से? वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। ठीक है, जिसे वृत्ताकार भी बोलते हैं और अवृत्ताकार भी बोल सकते हैं। तीसरा मैंने तुम्हें कराया था किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। वो कितने प्रकार के बताए थे मैंने तुम्हें? 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पक्ष। अग्र का मतलब होता है आगे, और मध्य का मतलब होता है बीच में, और पक्ष का मतलब होता है पीछे। ये भी मैंने तुम्हें बता दिए थे। उसके बाद मैंने तुम्हें कराया था मुख खुलने के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं तुम्हारे 4 प्रकार के। कौन कौन से? समृद्ध, विम्रत, अर्ध समृद्ध और अर्ध विम्रत। इतना समझ में आ गया सभी बच्चों के? नोट कर लो। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे कि वो भी पढ़ सकें। थैंक यू।